आज हम लोग मीनिंग एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसको आईटी बोला जाता है। आईटी अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग विचार आता है। कुछ लोग के मन में लैपटॉप्स आता है, कुछ लोग के मन में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आता है, ठीक है। कुछ लोग के इंटरनेट आता है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था ये कल का भविष्य है आईटी। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखा जाए तो पहला इसका कम्युनिकेशन कब हुआ? 1958 में हुआ। उसके पहले तो आईटी शब्द था ही नहीं, कंप्यूटर भी इतने नहीं थे। जो ऑथर है, इन्होंने अलग अलग टेक्निक्स बताया कि इंफॉर्मेशन को जो फास्ट प्रोसेस कर सकते हैं, जिसमें आप स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल मॉडल्स यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग को, और ये सब जोड़ते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स में, उसको आईटी का उन्होंने नाम दिया। सो तो बेसिक आईटी का डेफिनेशन क्या है कि, ठीक है, इट इज द एप्लीकेशन। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन जो आप करते हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी का, ताकि आप बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करो। टेक्नोलॉजी बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में यूज करके, ब्रॉड स्केल में यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करना। इफ यू गो बैक 40 इयर्स, पहले टाइपराइटर होते थे बैंक्स में, कंप्यूटर तो दूर की बात है। फिर कंप्यूटर आया, फिर लैपटॉप्स आया, अभी तो मोबाइल में बहुत सारा काम हो जाता है। लॉजिक समझ में आया? टेक्नोलॉजी का यूज करना बिजनेस में, ताकि बिजनेस के प्रॉब्लम्स जा सके, ठीक है। सो जो आईटी का ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट क्या है, एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रोसेस जैसे बाइंग सेलिंग, इतना सारा मिक्सअप करने के बजाय आप उसको एक रूटीनाइज ट्रांजैक्शन में करो। एक अलग फोल्डर परचेस का किया, सेल्स का किया, अकाउंट्स का किया, फोल्डर्स अलग अलग हो गए तो स्ट्रक्चर आ जाता है ना। जैसे आपके 6 सब्जेक्ट है, 6 अलग बुक्स है, एक ही बुक में 6 सब्जेक्ट डाल दिया तो बहुत मोटी बुक होगा, कंफ्यूजन होगा। तो बेटर कि हैव 6 डिफरेंट बुक्स। सो कितना बोलते ना, इंफॉर्मेशन को रैपिड तरीके से आप असेंबल करते हो, जिससे ज्योग्राफी से हट के आप इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरीके से गैदर करते हो, अप्लाई करते हो। ह्यूमन लेबर जो मेहनत लगता है वो कम हो जाता है। जैसे कि 100 लोग आए, आपने हर एक का नाम डाला, अटेंडेंस डाला, उसके बजाय आईटी में कैमरा ट्रैक करेगा, वो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को देगा, ऑटोमेटिक अटेंडेंस आ जाएगा। या 100 मैसेज एक साथ चले गए, आप जीमेल एक साथ सबको भेजते हो ना, सीसी बीसीसी, पता है ना, 100 लोग को एक साथ व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते हो ना, 5 लोग को एक साथ। एक मैसेज 5 बार करने के बजाय एक ही मैसेज एक बार 5 लोग को एक साथ जाता है, और ब्रॉडकास्ट में तो 100 लोग को जा सकता है। कॉम्प्लेक्स जो प्रोसीजर है, मेथड्स है, उसको आसान कर देता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन को इजी करता है, इनपुट आउटपुट सब बराबर ट्रैक कर लेता है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? ये हर प्रकार का बिजनेस है जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय से लेकर ऑपरेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सब तक आ जाता है। जैसे आपने जॉब किया, एक एम्प्लॉय का एक डॉकेट बनता है, जिसमें एक एम्प्लॉय पहले कहाँ जॉब करता था, अभी क्या जॉब करता है, उसका सैलरी क्या है, कब प्रमोशन हुआ, कब ट्रांसफर हुआ, कब इंक्रीमेंट हुआ, क्या क्या ट्रेनिंग दिया। आपका जैसे जन्म कुंडली होती है, तो वैसे एक डॉकेट से एम्प्लॉय का स्टार्ट से लेकर एंड तक सब पता चलता है। ये टेक्नोलॉजी इजी करता है, आपको उसका अलग अलग जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप इससे कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हो। जैसे सीईओ ने लाख एम्प्लॉय को एक साथ ईमेल भेज दिया, तो अलग अलग कम्युनिकेशन करने के बजाय एक ईमेल से लाख लोग को एक साथ ईमेल कर दिया, कितना आसान हो जाता है। एक फ्लेक्सिबल है, रिलायबल है और सिक्योर है। आप उसको प्रॉपर सिक्योरिटी दे सकते हो सिस्टम्स के, और वैसे भी इंडिया के आईटी कंपनीज वर्ल्ड के बेस्ट माने जाते हैं, तो आप उसको सिक्योरिटी के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। तो इफ आईटी सिस्टम isn't properly implemented, बिजनेस को कनेक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी और सीरियस डिसरप्शन आ सकता है, ठीक है। बीच में ऐसा भी हुआ था, विंडोज के सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आया था, तो एयरपोर्ट्स 5 से 10 घंटा बंद थे, क्योंकि सब विंडोज बेस्ड चलते हैं। तो विंडोज के सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आया था, तो सोचो एयरपोर्ट बंद हो गए थे सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम की वजह से।
सो एक आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कस्टमर्स को सर्व करता है, वेंडर्स मैनेजिंग इंटरनल एक्सटर्नल बिजनेस प्रोसेसेस को मदद करता है। 50 साल से इवोल्यूशन करके आया, कितना नए नए सॉफ्टवेयर आ गए, एसएपी सॉफ्टवेयर आ गया है, इन्फोसिस का फिनेकल बैंक्स के लिए सॉफ्टवेयर है। सो ये जो कंप्यूटर का डेवलपमेंट है, पहले 59, फिर 83 पर्सनल कंप्यूटर, नेटवर्क एरिया, एंटरप्राइज, क्लाउड कंप्यूटिंग, अभी तो जूम का भी मीटिंग रिकॉर्ड क्लाउड में चला जाता है, सो दैट आपको वीडियो देखना है तो जूम के क्लाउड के थ्रू भी देखा जा सकता है। सो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आप सोच इसके थ्रू याद रखो। जो डेवलपमेंट हुआ था 1915 में मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर, लेकिन असली डेवलपमेंट पर्सनल कंप्यूटर में हुआ था। इसमें एप्पल का भी बड़ा हाथ है आगे लाने का। फिर डेल आया, एचपी आया, सोनी के वायो थे लैपटॉप्स, तो बहुत अभी असूस है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज है। तो अभी बोलते हैं ना, पर्सनल कंप्यूटर को रिप्लेस कर दिया बाय लैपटॉप, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग आया। आया समझ में? तो ये सब जो है इतना करने की जरूरत नहीं है, 5 लर्न कर दिया तो भी आपका काम आसान होता है। तो कभी भी कंप्यूटर, एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको क्या क्या लगेगा, हार्डवेयर लगेगा जिसमें आपको लैपटॉप्स ले लो, प्रिंटर्स ले लो, वाईफाई के राउटर्स ले लो, ठीक है ना, स्टिक्स ले लो, ये सब लगेगा। सॉफ्टवेयर लगेगा जिसमें एंटीवायरस के लिए क्विक हिल लगेगा, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स लगेंगे जैसे विंडोज का है, फिर आपको ऑपरेटिंग एप्स लगेंगे जैसे एमएस ऑफिस लगेगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट लगेगा, पीडीएफ के सॉफ्टवेयर लगेंगे आपको, ठीक है। फिर आपको फैसिलिटीज लगेगा, एयर कंडीशन रूम रहता है जिसमें सब रहता है, नेटवर्क लगेगा जो एक दूसरे को जोड़े, सर्वर्स लगेगा जहाँ पे सब सेंट्रलाइज डेटा रहता है, सर्वर रूम अलग से रहेगा जिसमें पूरा डेटा सेंट्रलाइज कीप रहता है, जैसे बैंक्स के सेंट्रल सर्वर्स रहते हैं। ये बैंक्स में आग भी लग गई तो उसका डेटा तब तक सर्वर में स्टोर्ड है, बैंक के अंदर आग लग गई लेकिन डेटा कहीं और मौजूद है, डेटा सिस्टम। हार्डवेयर में क्या क्या लगेगा, आपको कंप्यूटर्स लगेगा, डेटा सेंटर्स लगेगा, हल हब लगेगा, राउटर लगेगा, स्विचेस लगेगा। सॉफ्टवेयर में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ईआरपी लगेगा, कस्टम रिलेशन मैनेजमेंट लगेगा, विंडोज लगेगा, एक्सेल, पावर पॉइंट लगेगा। सो फैसिलिटीज मतलब एक जगह रहेगा जहाँ पे होगा, नेटवर्क सर्वर होगा जहाँ पे स्विचेस, राउटर, हब्स होगा, जो लैन होगा, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क है ना, आप एक के अंदर एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, लैन सिस्टम होगा। एक हार्डवेयर सिस्टम्स होगा, सर्वर्स होगा, डेटा सेंटर्स होगा जहाँ पे सेंट्रली सारे डेटा इकट्ठा लोड हो या स्टोर हो, क्योंकि यदि एक हॉस्पिटल है उसके 10 अलग अलग जगह पे है, एक जगह कुछ वायरस आ गया तो बाकी लोग को दिक्कत ना हो, इसलिए सेंट्रल लेवल पे डेटा स्टोर रहता है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, वहाँ पे सारा डेटा स्टोर होगा स्टूडेंट्स का। कॉलेज के पास गड़बड़ी कुछ हो गया सॉफ्टवेयर में, लेकिन यूनिवर्सिटी के पास तो डेटा मौजूद है ना स्टूडेंट्स का, आपका पीआरएन रहता है ना, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर ऑप्टिमल में आपको स्टोरेज अच्छा करना पड़ेगा, लेटेंसी जैसे बफर होता है ना गोल 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 गोल, वो नहीं, आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। सिक्योरिटी, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का सिस्टम हैक हो गया था, 180 करोड़ गायब हो गए थे, तो आपको सिक्योरिटी बहुत देना पड़ेगा। उसमें क्विक हिल हो गए, बहुत सारे सिक्योरिटी, जैसे दिल्ली में अपने पॉलिटिक्स में ये लोग एमएस वर्ड ये सब नहीं यूज करते, गवर्नमेंट का अपने खुद का सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, उसको हैक करना आसान नहीं है। और वहाँ पे डाउन जो वर्क होता है ना गवर्नमेंट में, 100-200 एमबीपीएस का स्पीड चलता है, और शायद जीबीपीएस का भी। सो वैन लगेगा, वाइड एरिया नेटवर्क, जो बैंडविड्थ ज़्यादा दे, विजुअलाइजेशन, जीरो डाउन टाइम, कभी भी नेटवर्क रुकेगा नहीं। सो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आईटी गवर्नेंस, जो आप पॉलिसी बना रहे हो, ऑपरेशन जो डे टू डे काम होगा, हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको ये तीनों सेटअप लगता है जिससे आपका आईटी काम कर सके। समझ में आया ये? सो यहाँ पे एक सिंपल सी भाषा में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको लगेगा।